अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम अगर टेक्निकली एनालाइज करें तो 756 पॉइंट मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस प्लस रही और 78,801 की क्लोजिंग। इस वक्त लैकलस्टर सी एक्टिविटी है और ये उसी वक्त इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जब थोड़ी लैकलस्टर एक्टिविटी होने के चांसेस पैदा हुए थे। तो अभी मज़ीद कुछ लैकलस्टर एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं, क्योंकि एक हाइबरनेशन का फेज़ भी आता है। एक जब रेटिक मूवमेंट होती है किसी भी स्क्रिप्ट में या इंडेक्स में, जब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो उसके बाद एक हाइबरनेशन का फेज़ आता है। तो इस वक्त इंडेक्स में वो चल रहा है। तो डेली बेस पे हम देखते हैं तो रेंज जो है और नैरो होती जा रही है और लास्ट वर्किंग डे में अगर हम देखें तो 8 पॉइंट मार्केट प्लस रही और अपर शेडो है, ओपनिंग और क्लोजिंग आलमोस्ट सेम है। तो रेंज जो है और नैरो होती जा रही है। 413 पॉइंट की रेंज है लास्ट वर्किंग डे में, जो कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत ही कम। तो अभी ये चैनल का ब्रेकडाउन भी हुआ है और अभी फ़िलहाल प्राइस इसके नीचे ही। अब एक और मज़ीद यहाँ पे फॉर्मेशन बन सकती है, लेकिन अभी उसके लिए टाइम दरकार होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश ही है, उसमें यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा ये करेक्शन चल रही है और रेजिस्टेंस जो 78,900 के करीब थी, ऑलमोस्ट मार्केट ने उसे ही ऑनर किया। नेक्स्ट वीक के लिए अगर अब इससे ऊपर 79,200 से ऊपर ट्रेड होती है और सस्टेन भी करती है तो फिर हमें ऊपर की प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। अदरवाइज़ जो है फिर दोबारा मार्केट सपोर्ट एरिया जो 77,500 का है उसकी तरफ आ सकती है। इस वक्त पेनी स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। कॉसम वाले कह रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी राइज दी और इस वक्त थोड़ा करेक्शन मूड में मार्केट कॉसम जो है वो आ सकता है। यूसुफ वीविंग भी बुल ट्रेंड में, लेकिन अब थोड़ा ये करेक्शन का फेज़ यहाँ पे हो सकता है। 20 EMA जो है वो 5 रुपये 13 पैसे के करीब बन रही है। सीमेंट सेक्टर शॉर्ट टर्म बियर ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे रिकवरी 200 EMA के एरिया से आई और अभी दोबारा फिर ये लैकलस्टर सी एक्टिविटी में दाखिल होना चाह रहे हैं। नेशनल रिफाइनरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बियर और ये सप्लाई एरिया इसका जो था ट्रेंड लाइन थर्ड टाइम उसको टच किया, 240-45 रुपये का एरिया, वहाँ से प्राइस रजिस्ट हुई और अब जो सपोर्ट बनेगी वो नेक्स्ट, एक तो यहाँ पे ये गैप भी है इसका 231 रुपये के एरिया में और फिर सपोर्ट जो है वो 220 रुपये से के एरिया में आ जाएगी और प्राइस इस वक्त 20 और 50 EMA से नीचे ट्रेड हो रही है। OGDC साइडवेज में और लैकलस्टर एक्टिविटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही स्लो एक्टिविटी और इसकी मेजर रेजिस्टेंस जो होगी वो 141 रुपये और सपोर्ट जो है 131 रुपये। इस वक्त 10 रुपये का ये इसका एरिया है और इस एरिया में ट्रेड होता हुआ लग रहा है। CSAP वाले कह रहे हैं कि जी हम चाइना को जो प्रोडक्शन दे रहे थे उसकी पहले 5,000 मिलियन के करीब उसकी कॉस्ट थी, अब उनका ऑर्डर बढ़ गया और वो कोई तकरीबन 8,000 मिलियन जो है, उससे ज़्यादा थोड़ी सी अमाउंट जो है वो उसका इन्होंने प्रोडक्शन देनी है उनको। तो टेक्निकल्स में ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में 90 रुपीज़ का एरिया जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पे ये रेजिस्ट करते हुए। एयरलिंक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी करेक्शन की तवक्को की जा सकती है। सपोर्ट जो है वो 130 रुपये और रेजिस्टेंस जो है 145 रुपये। AGL को इसके वोटिंग शेयर्स जो हैं वो मैपल लीफ फंड लेना चाह रहा है, मैपल लीफ फैक्ट्री, और अभी जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज़ आया है उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र भी इसमें इंटरेस्टेड है और ये इस वक्त अपने हिस्टोरिकल हाई पे है और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, जस्ट टेक्निकली इंटरप्रिटेशन है मार्केट्स की कि कैसे एनालाइज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।